बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमने आप बीएस के 5 टॉप स्कॉलरशिप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने आपको 5 ऐसे स्कॉलरशिप्स बताए थे जहां पर आप बगैर आइलेट्स के और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बगैर एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते थे। और तब हमने आपको ये भी बताया था कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, जहां पर हम आपको मज़ीद ऐसे 5 स्कॉलरशिप्स के मुतालिक बताएंगे जहां पर आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं और मोस्ट केसेस में आपको वहां पर एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन चंद एक केसेस में ऐसा मुमकिन भी है। तो आज जो है वो उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है और हम आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तमाम तर तफसीलात यहाँ बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है, आप चाहते हैं कि आप हमारी क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करें, तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं, गुफ्तगू के लिए सेशन बुक करना चाहते हैं, तो भी यही नंबर है। आप इस पर मैसेज करके कॉल बुकिंग का टाइम भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम तर जो आने वाले स्कॉलरशिप्स हैं उनकी अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो जो पहला स्कॉलरशिप है इसे कहते हैं रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये हाल ही में अनाउंस किया गया है रशिया की हुकूमत की तरफ से, और चूँकि ये एक हुकूमत की सतह पर अनाउंस किया गया स्कॉलरशिप है, लिहाजा इसीलिए इसकी जो मालूमात हैं वो आपको एचईसी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ एचईसी का कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त आप जिस वीडियो की हाइलाइट्स देख रहे हैं, ये इसी स्कॉलरशिप के ऊपर मेरे चैनल पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है। ये उसी की हाइलाइट्स हैं जहाँ पर हमने एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझाया हुआ है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको इसलिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई आइलेट्स है। 15 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीएस के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है, तो लिहाजा आप लाजमी कोशिश करें कि आप यहाँ पर अप्लाई कर लें। इस सिलसिला में हमारी सर्विसेज भी आपके लिए हम वक्त दस्तियाब हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो आपको मोस्ट कोर्सेज जो हैं वो रशियन लैंग्वेज में मिलेंगे। ताहम आपकी सहूलत के लिए वो 1 साल आपको रशियन लैंग्वेज में प्रिपरेटरी कोर्स करवाएंगे, तो आपको इस सिलसिला में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक अच्छा स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं रशिया में, जहाँ पर ना आपसे कोई ट्यूशन फ़ी ली जाएगी, आपको स्टाइपेंड और हाउसिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इस स्कॉलरशिप को लाजमी जो है वो अपने शॉर्ट लिस्टेड स्कॉलरशिप्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्कॉलरशिप है जिसके मुतालिक हम आपको बताना चाहेंगे, वो स्कॉलरशिप आया है हंगरी से। इस स्कॉलरशिप के ऊपर भी हमने एक तफसीली वीडियो बना रखी है और आपको ये वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। इस वक्त उसी की हाइलाइट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं और हम आपको बताते चलें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये हंगरी से आया है, और हंगरी आप जानते हैं कि यूरोप का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। बुडापेस्ट इसका कैपिटल है, वन ऑफ द वेरी फेमस सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन द यूरोप। तो आपको लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपको रिहाइश भी मिलेगी, आने जाने की जो टिकट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको हेल्थ की कवरेज भी यहाँ पर जो है वो फ़राहम की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जामिया किस्म की प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए जो दरख्वास्तें हैं इनकी वसूली का सिलसिला 15 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है और अभी आपके पास तकरीबन 2 से ढाई महीने मौजूद हैं। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लिहाजा हम आपको ये यहाँ पर जो है वो बताते चलें कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दें। यहाँ पर आपको 2 जगह एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अलबत्ता। पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एचईसी के पोर्टल पर और फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इस हंगरी वाले जो स्कॉलरशिप है इसके पोर्टल पर। मैंने इस वीडियो में सारा कुछ आपको समझाया हुआ है। एचईसी के अंदर इसलिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए तब तक अहल नहीं हो सकते जब तक कि एचईसी आपको नॉमिनेट नहीं करता, एचईसी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस स्कॉलरशिप की ये कंडीशन है कि जिस भी कंट्री से ये स्कॉलरशिप जो है लोगों को मिलेगा, उस कंट्री की जो
हायर एजुकेशन अथॉरिटी है, जैसा कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करे, नॉमिनेट करे, तो ये उन्हीं में से फिर कुछ कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप देंगे। अलबत्ता जो एचईसी जिनको शॉर्टलिस्ट कर देगा, उनके स्कॉलरशिप हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एचईसी की तरफ से शॉर्टलिस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आपने एचईसी का जो बैचलर लेवल पे इस स्कॉलरशिप के लिए जो मुअय्यन करदा टेस्ट है उसको पास किया हुआ हो, उसको कहते हैं यूसैट, ठीक है। और आपको उस टेस्ट में लाजमी अपीयर होना है और उसको लाजमी आपने पास करना है। इस टेस्ट के मतलब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प चाहिए तो वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मज़ीद कोई सवालात हों तो वो आप हमसे कॉल बुक करके भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगला बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है वो है कनाडा से ट्रेंट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप। इसके मुतालिक अभी हालिया दिनों में ही मैंने एक मुकम्मल जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है, आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप है, और हंगरी वाला स्कॉलरशिप में भी ना कोई आइलेट्स है ना कोई एप्लीकेशन फ़ी है। इस स्कॉलरशिप में एक एप्लीकेशन फ़ी अलबत्ता ज़रूर आपको देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कोई आइलेट्स नहीं है। आइलेट्स के बगैर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। यहाँ पर 2500 से $5500 पर ईयर के की जो अमाउंट है वहाँ तक आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकता है। और यहाँ पर बैचलर के बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। टोटल जो स्टडी है वो यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में करवाई जाती है। ये इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैचलर लेवल पे जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं उनकी हमेशा ही जो है वो किल्लत देखी गई है, क्योंकि जो मुल्क भी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं वो अमूमी तौर पर बैचलर लेवल पे जो है वो अपनी ही जो कंट्री है उसकी जो ज़ुबान है उसी को प्रेफर करते हैं फॉर कोर्सेज़ फॉर टीचिंग पर्पसेस, ठीक है। और कनाडा आप जानते हैं एक बहुत ही तरक्की याफ्ता कंट्री है, और वहाँ पर फिर आपके लिए जॉब के और परमानेंट स्टे के भी काफ़ी इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो भी 1 नवंबर से शुरू हैं और अभी आगे जून तक ये सिलसिला जो है वो चलना है। इस वीडियो में बाकायदा हमने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस सिखाया हुआ है कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलरशिप है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक और एफएससी में आपके 60% से मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हों। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा बैरियर है। अमूमी तौर पर हमारे जो अक्सरियती स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो 60% से ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक में भी और एफएससी में भी। और यहाँ पर बिलखुसूस वो लोग जिनका इंग्लिश मीडियम में ही मैट्रिक है, और एफएससी तो होती ही खैर इंग्लिश मीडियम में है पाकिस्तान में, उनके लिए यहाँ पर इस्तिस्ना है। अब वो बग़ैर आइलेट्स के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसकी जो कंप्लीट मालूमात हैं वो आप इस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला स्कॉलरशिप है वो है सीएससी स्कॉलरशिप, जो कि चाइना का बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है। ये 2 तरह से ऑफ़र होता है, इसको टाइप ए और टाइप बी में तकसीम किया गया है। टाइप ए का मतलब ये है कि चाइना की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में उसके थ्रू अप्लाई किया जाएगा, और टाइप बी का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त देंगे। और जो टाइप ए है उसके लिए जो दरख्वास्तें हैं उनकी वसूली का सिलसिला भी शुरू है। टाइप बी के लिए एप्लीकेशंस जो हैं उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और अभी 2026 के अवाइल तक वो सिलसिला, यानी शुरुआती जो महीने हैं जनवरी फरवरी तक वो सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल कई स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो अभी आएंगे और आगे फिर वो अप्रैल मई तक भी चले जाएंगी, उनकी जो एप्लीकेशंस देने की डेडलाइन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि और जो सीएससी है यहाँ पर देखें, ना ही तो यहाँ पर कोई आइलेट्स होता है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ी के बगैर दरख्वास्तें ले लेती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। तो लिहाजा हम आपको पहले ही ये बता रहे हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी जो है इसके कुछ प्रोज़ भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप पे कर दें, क्योंकि उससे ये होता है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फ़ी की वजह से अप्लाई नहीं करते, तो कंपटीशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बड़े ज़बरदस्त मार्क्स होते हैं, उनका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, उनकी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये भी एक ज़ाविया है इस फ़ी वाले मामला को देखने का। बहरहाल सीएससी स्कॉलरशिप्स के मुतालिक हम आपको ये भी बताते चलें कि पहले इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने बाकायदा एक टेस्ट शुरू किया है। इसको कहते हैं चाइना स्कॉलस्टिक कम्पिटेंसी असेसमेंट। सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, तो लिहाजा आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपने अप्लाई करना है फॉर बीएस चाइना में, और आप स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, रहाइश भी मिलती है, आने जाने की टिकट भी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है।
तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि अब आप इस टेस्ट के अंदर से गुजरें। उसके बाद जो हमारा आज का आखिरी स्कॉलरशिप है वो है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। इटली जो है इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगरचे यहाँ पर बीएस लेवल पे स्कॉलरशिप्स तो कम आते हैं, कम प्रोग्राम्स कवर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जिन लोगों का दाखिला यूनिवर्सिटी में हो जाता है, और अक्सर उन लोगों का हो जाता है जो टाइम से अप्लाई करते हैं, उनके लिए फिर स्कॉलरशिप हासिल करना बड़ा आसान है, क्योंकि स्कॉलरशिप यहाँ 2 किस्म के होते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होते हैं और मेरिट बेस्ड भी होते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए आपकी जो अगर सीजीपी है वो कम भी है तो काम चल जाता है, आपको इनकम सर्टिफिकेट और 1-2 और फाइनेंशियल सर्टिफिकेट साथ लगाने पड़ते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और अगर आपका मतलब सीजीपीए से मेरी मुराद यहाँ पर मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो कम है, क्योंकि एफएससी लेवल पे आपको पता है सीजीपीए नहीं होती, अगर मार्क्स कम हैं तो फिर ये है, और अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाता है, और उनकी अमाउंट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ में होती है पर ईयर। तो इटली के अंदर जो है लेकिन ये है कि आपको आइलेट्स के बगैर आपका हो जाता है। बहरहाल अब यहाँ पर बैचलर लेवल पे भी एक जो है ना वो एक मसला शुरू हो गया है, और वो मसला ये है कि यहाँ पर आपको अब एक जो टेस्ट है वो देना पड़ता है। पहले ये था कि आप टेस्ट के बगैर चले जाया करते थे, लेकिन अब बैचलर लेवल पे भी इन्होंने जो टेस्ट है उसकी डिमांड करना शुरू कर दी है। इस टेस्ट को सेंटेस या CENTS एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। इटली की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बैचलर लेवल पे कोर्सेज ऑफ़र करती हैं, उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि यहाँ पर एक टेस्ट है तो उस टेस्ट की एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है। तो लिहाजा इटली में भी जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। हम यहाँ पर आप फ़ी के बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कम रह गई हैं। पहले यहाँ पर अप्लाई हो जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ी जो है वो रख दी है टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर। एमफिल और पीएचडी के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ी के नाम पर यहाँ पर फ़ीस जो है वो आपसे चार्ज अलबत्ता की जा रही है। और इटली जो है वो एमबीबीएस के लिए भी काफ़ी फ़ेमस है, और एमबीबीएस के लिए भी यहाँ पर आपको अब IMAT नामी एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू आना पड़ता है। बहरहाल उसके ऊपर हम एक तफ़सीली वीडियो बनाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद ऐसे 5 स्कॉलरशिप्स बताएँगे जहाँ पर आप BS लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइलेट्स।